आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की खुद को बहुत ही अच्छी तरह से वेल सेटल्ड दिखाती है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता और उसका राज खुल जाता है। अब देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम आना सैंटोस है, वह अपनी बहन के घर में उसके साथ रह रही थी। आना को न्यूयॉर्क आए हुए काफी अरसा हो गया था, मगर अब तक उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है। आना की बहन और उसका मंगेतर आना के वहां रहने से खुश नहीं थे, क्योंकि उसकी वजह से वे दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। आना के पास आर्ट हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री है और वह न्यूयॉर्क में एक बड़ी आर्ट कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, जबकि उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली है। आना जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, उसकी एक सहकर्मी देखती है कि आना की शर्ट पर दाग लगा हुआ था। आना की बॉस क्लेरी, जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज होती है, उसे ऑफिस में हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। वह ऑक्शन से पहले सभी के लुक्स देखती है और उन्हें चुनती है। इसी दौरान वह आना की शर्ट पर लगे दाग को देख लेती है और उसे कहती है कि ऐसी जगह रहो जहां तुम्हें कम से कम लोग देख सकें। आना का सबको इम्प्रेस करने का प्लान खराब हो जाता है। इसी दौरान आना को ऑक्शन की लिस्ट में एक गलती नजर आती है, तो क्लेरी उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऑक्शन रूम में आने से मना किया था, लेकिन आना उसे लिस्ट में हुई गलती के बारे में बताती है। ऑक्शन खत्म हो जाने के बाद क्लेरी अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करती है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम लोग करोड़ों के ऑक्शन में ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। जिस कर्मचारी ने यह गलती की थी, क्लेरी ने उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। इस दौरान आना भी क्लेरी की नजर में आ जाती है। क्लेरी आना की तारीफ करती है और उस रात आना खूब पार्टी करती है। पार्टी खत्म होने के बाद आना कहती है कि अगर उसे यहाँ परमानेंट नौकरी नहीं मिली तो उसे न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ेगा। अगली ही सुबह आना को उसकी बॉस की कॉल आती है, जिसमें वह आना से कहती है कि मुझे जरूरी काम से लंदन जाना है और वहाँ मुझे एक अतिरिक्त असिस्टेंट चाहिए। अब आना इसी वक्त काम के लिए लंदन जा रही है। उसकी बहन के मंगेतर ने आना का बैग पैक करने में मदद की। जैसे ही आना एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वहाँ क्लेरी के बाकी 2 असिस्टेंट मौजूद होते हैं, जो बहुत बदतमीज होते हैं। उन्होंने आना को जल्दी इसलिए बुलाया था ताकि वह उनके बैग उठा सके। आना उन दोनों के साथ उसी फ्लाइट में नहीं, बल्कि 4 घंटे बाद वाली घटिया फ्लाइट से जा रही है। उन दोनों की यह सस्ती हरकतें एयरपोर्ट पर काम करने वाली एक लड़की देख रही होती है, जिसे आना पर तरस आता है। वह आना की फ्लाइट को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में बदल देती है और आना बहुत खुश हो जाती है। अब आना फर्स्ट क्लास के लॉन्ज में आराम कर रही है। इसी दौरान उसे एक जरूरी कॉल आती है और इस चक्कर में वह एक आदमी के ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा देती है और वही आदमी विल आना के साथ फ्लाइट में होता है। वह आना को बताता है कि वह भी लंदन ही जा रहा है। वह न्यूयॉर्क एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। इस दौरान वे दोनों खूब बातें करते हैं। गलती से विल को लगता है कि आना अपनी कंपनी की डायरेक्टर है और आना भी कुछ नहीं कहती और कह देती है कि हाँ, मैं अपनी कंपनी की रीजनल डायरेक्टर हूँ। सफर के दौरान इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अगले दिन वे लोग लंदन में लैंड करते हैं और एयरपोर्ट पर आना विल की माँ कैथरीन से मिलती है। आना को जहाँ जाना था वह विल के घर के पास ही था, तो कैथरीन उसे कहती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। कैथरीन अपने समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और वह लंदन में काफी मशहूर थी। कैथरीन को आना काफी अच्छी लगती है। जैसे ही आना का स्टॉप आता है, विल आना से डेट के बारे में पूछता है। उससे पहले ही विल की माँ आना से उसका नंबर मांग लेती है। हॉस्टल में आकर क्लेरी आना से कहती है कि मैं जरूरी काम से रोम जा रही हूँ, तुम अपने सारे काम पूरे करो। अचानक आना को याद आता है कि उसने अपना लैपटॉप बैग विल की कार में ही छोड़ दिया है। वह जल्दी से आकर अपनी कंपनी के ऑफिस में जाती है, जहां मीटिंग होने वाली थी। क्लेरी की टीम को यहाँ पॉवेल कलेक्शन की टीम को ऑक्शन करवाने के लिए बुलाया गया है। यह पेंटिंग बहुत बड़े आर्टिस्ट की थी, जो अब मर चुका है, मगर अब उसकी पत्नी इसे बेचना चाहती है। यह काम क्लेरी के साथ साथ एक और आदमी गैरार्ड को भी दिया गया था, जो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर था, मगर वह आदमी बहुत ही ज्यादा धोखेबाज था। वह आना को अपनी तरफ करना चाहता था, मगर उसी दौरान क्लेरी की बाकी 2 असिस्टेंट आना को बताती हैं कि गैरार्ड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और यह भी कहती हैं कि कुछ ही देर में क्लेरी इस कंपनी की चेयरमैन बनने वाली है और हम दोनों भी उसके साथ रहेंगे, तो तुम जरा क्लेरी से दूर रहो। ये दोनों आना को तंग करने के लिए बहुत ही गंदा सा ऑफिस देती हैं। इसी दौरान विल की माँ कैथरीन का मैसेज आता है कि तुम्हारा लैपटॉप हमारे पास ही है और आकर ले जाओ। जैसे ही आना विल के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक पार्टी चल रही होती है। वह कैथरीन से मिलती है और विल से भी मिलती है। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और आना भी उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसे भी आना बहुत पसंद आती है। इसी दौरान क्लेरी की असिस्टेंट की कॉल आती है। वह आना से कहती है कि मुझे कहीं जाना है, मेरा काम भी तुम ही पूरा कर दो। आना को अपना झूठ छुपाने के लिए ये सब मानना पड़ता है। आना दोबारा पार्टी में जाती है और उस आर्टिस्ट को बताती है कि क्लेरी को टिकट्स चाहिए। वह और कैथरीन विल से कहते हैं
कि आना के लिए टिकट्स अरेंज करो। आना ने उनके घर की फेमस पेंटिंग्स देखी जो कैथरीन के तीसरे पति ने बनाई थी। कैथरीन को ये सारी पेंटिंग्स बहुत ही बोरिंग लगती हैं, तो इसी दौरान आना कैथरीन को बताती है कि ये पेंटिंग्स बहुत ही गहरी भावनाओं और प्यार से भरी हुई हैं। तभी आना को पता चलता है कि कैथरीन ही वो औरत है जो पेंटिंग्स बेच रही है। कैथरीन आना से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ऑक्शन को संभालो, ना कि क्लेरी, क्योंकि सभी को यही लगता था कि आना भी डायरेक्टर है। लेकिन आना उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लेरी काफी टैलेंटेड है और ऐसा करने से मेरे लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इस तरह सब मान जाते हैं। अगली सुबह आना अपने काम पर पहुंच जाती है और काम से फारिग होने के बाद वह विल से टिकट्स लेने जाती है। तभी उसने देखा कि विल छोटे बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। विल ने आना से कहा, मैं एक शर्त पर ही तुम्हें टिकट दूंगा, जब तुम आज रात एक पार्टी में मेरे साथ चलोगी। आना मान गई। अगली सुबह क्लेरी भी रोम से वापस आ गई थी और वह अपनी असिस्टेंट से टिकट्स के बारे में पूछती है। उसके पास तो टिकट्स नहीं होते, पर आना के पास होते हैं। एक बार फिर क्लेरी आना से इम्प्रेस हो जाती है। अब आना को विल के साथ पार्टी में जाना था। वह क्लेरी का ही ड्रेस पहनकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में कैथरीन आना से कहती है कि तुमने कल रात जो मुझे पेंटिंग्स के बारे में बताया था वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है और मैं अपने पति को मिस करने लगी हूँ। इसी दौरान एक फोटोग्राफर आकर उन दोनों की तस्वीर लेता है। तभी क्लेरी वहाँ आ जाती है। क्लेरी को देखते ही आना वहाँ से भाग जाती है। विल के पूछने पर वह कोई बहाना बना लेती है। वे दोनों वहाँ से निकलकर किसी और बार में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद विल उसे होटल के बाहर छोड़कर जाता है, जहाँ उन दोनों ने एक किस किया। विल अपनी जान पहचान से आना के काम करवा देता था, जिससे आना क्लेरी को इम्प्रेस कर लेती थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। इसके बाद आना विल से पूछती है, जब तुम्हारी जिंदगी यहाँ लंदन में बिल्कुल परफेक्ट है तो तुम न्यूयॉर्क जॉब के लिए क्यों गए थे? तो विल ने जवाब दिया, यहाँ लंदन में सभी मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम बिल्कुल रियल हो। सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इतनी अच्छी हो। अगले दिन क्लेरी ने आना को अपने ऑफिस बुलाया। आना को लगा कि शायद क्लेरी उसे डांटेगी, लेकिन क्लेरी उससे बहुत प्रभावित थी और उसे नौकरी देने के लिए तैयार थी। इसी दौरान कैथरीन की कॉल आई और उसने ऑक्शन वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने पति की पेंटिंग नहीं बेचना चाहती थी। आना को लगा कि यह सब उसकी उस रात की बातों की वजह से हुआ है। क्लेरी सभी से कहती है कि पता लगाओ कि ऑक्शन कैंसिल करवाने में किसका हाथ है। इसी बीच विल उनके ऑफिस आ जाता है। आना का मूड पहले से ही खराब था और विल को देखकर वह और ज्यादा बिगड़ जाती है। आना को डर लगने लगता है कि अगर ऑक्शन नहीं हुआ तो उसे यह नौकरी नहीं मिलेगी। तभी विल उसे बताता है कि उसे न्यूयॉर्क वाली नौकरी मिल गई है। आना उसे कहती है, तुम्हें तो वैसे भी आराम से यह नौकरी मिल ही जानी थी, मगर मेरी नौकरी खतरे में है। यह सुनकर विल गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी दौरान ऑफिस में सभी के पास वह तस्वीर आ जाती है जिसमें आना क्लेरी का ड्रेस पहने कंपनी की डायरेक्टर बनी हुई है। यह सब देखकर आना को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। आना बहुत उदास होकर अपनी बहन को कॉल करती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि अब उसने एक कुत्ता ले लिया है जो अब आना की जगह पर रहता है। इसके बाद आना कैथरीन के पास जाती है और उसे सब सच बता देती है और कहती है, मैं डायरेक्टर तो क्या, मैं उस कंपनी में कुछ भी नहीं हूँ। यह सब सुनकर कैथरीन खुश होकर कहती है, एक्टिंग तो मेरा काम है, लेकिन तुम मुझसे भी अच्छी एक्टर हो। कैथरीन आना को बताती है कि उसने यह ऑक्शन इसलिए कैंसिल किया था ताकि वह इसे और बेहतर डील कर सके। आना को समझ आ जाता है कि कैथरीन ने यह सब उसकी बातों की वजह से नहीं किया था और इसमें आना की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वे लोग कंपनी में गए और कैथरीन ने शर्त रखी कि यह ऑक्शन तभी होगा अगर आना इसे संभालेगी। चेयरमैन मान जाता है। आना ने वापस आते ही जेरार्ड को टीम से निकाल दिया, जिस पर जेरार्ड गुस्से में कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ तो क्लेरी ने गलत किया था। लेकिन आना कहती है, नहीं, जो क्लेरी ने इस कंपनी के लिए किया वह कोई नहीं कर सकता था। मुझे क्लेरी की जरूरत है। एक बार फिर क्लेरी आना से प्रभावित हो जाती है। ऑक्शन का दिन आया। सभी लोग मौजूद थे, लेकिन विल नहीं था। आना और क्लेरी ने बहुत अच्छे तरीके से ऑक्शन को मैनेज किया और यह ऑक्शन तहरीर का सबसे बड़ा ऑक्शन बन जाता है। क्लेरी इस कंपनी की चेयरवुमन बन जाती है। आना को कैथरीन से पता चला कि आज विल का फुटबॉल मैच है और वह वहाँ व्यस्त है। विल वहाँ छोटे बच्चों के साथ था। आना वहाँ आती है और विल से माफी मांगती है और कहती है, मेरी और तुम्हारी स्थिति बहुत अलग है। वह नौकरी मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी थी। मैं कंफ्यूज हो गई थी। विल कहता है, मुझे झूठ से नफरत है, काश मैं सच्ची आना से मिला होता। इसके बाद आना न्यूयॉर्क लौट जाती है। 6 महीने बाद आना ने वहाँ अपनी एक आर्ट गैलरी खोल ली। सभी लोग वहाँ आए होते हैं, यहाँ तक कि क्लेरी भी, मगर आना को सिर्फ विल का इंतजार था। सभी के जाने के बाद वह भी आ जाता है और विल बताता है कि उसने न्यूयॉर्क वाली नौकरी स्वीकार कर ली थी। इसके बाद दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।